भी को प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। दूर दूर से पधारे हुए संत ब्राह्मण भक्त और मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को सत्संग से जोड़ने का प्रयास करते। अभी अभी महाराज जी बता के गए कि भगवान प्रेम के बस में रहते हैं। बस शर्त यही है, सब डोल रहे हैं कि भगवान से प्रेम हो जाए, लेकिन होता नहीं है। प्यार अकेले से डोल रहे हैं कि भगवान से कैसे जुड़ जाए, पर लेकिन होता नहीं है। कारण है इसमें भी, प्रेम ये नहीं है, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम करने से प्रेम नहीं होगा, प्रेम तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसे ना तो कोई रोक सकता है और ना कोई ऐसे कर सकता है कि प्रेम कर लो, नहीं होगा। कोई सवाल ही ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक होता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता। तो एक बार ऐसे गुरुजी आ रहे थे और सत्संग चल रहा था। गुरु और चेला आए और सत्संग में बैठ गए। तो गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी सिख जन्म होगा सत्संग करते करते, पर हमें फायदे ही ना पता पड़ रही, हमें यही ना पता क्या फायदा है रही है। सत्संग करते करते बाहर सफेद पड़ गए, पर फायदा नहीं पता पड़ पाई। तो गुरुजी ने कही कि एक बार एक पटवारी अपने परिवार को लेकर जा रहा था और रास्ते में नदी पड़ी। पटवारी ने नदी की नाप ली, लंबाई चौड़ाई नाप कर पानी नाप लिया और उसका क्षेत्रफल काट के बोला कि घोंटू घोंटू तक पानी होगा और सब निकल जाओ। निकले एक एक करके, सब डूब गए। तो कहने लगा कि पीता यों की तो कुनवा डूबा चो। सत्संग रोज करते रहे और काम वहीं की वहीं रहे, खाली तारी बजाए थे कि ढोलक पे रोमांच लेने से नहीं होगा सत्संग, जब तक खुद बदलाव नहीं लाओगे। अगर बदलाव नहीं लाए तो वही ढोलक बस इसे मनोरंजन में रह जाओगे। इसके साथ बदलाव भी लाना पड़ेगा। जैसे पटवारी का परिवार डूब गया, ऐसे हमारा भी परिवार डूब जाएगा अगर मनोरंजन बना लिया तो। देख लो, ध्यान दे लो भैया। अगर प्रेम के लिए दो साधन है, या तो लक्षण की समानता, एक जैसे लक्षण हो, चाहे वो परदेसी क्यों ना हो, बस में बैठे हुए जीव से भी और दोस्ती हो जाती है, और घर में बैठा बाप बेटा में दोस्ती नहीं हो रही है, सास बहू में दोस्ती नहीं हो रही है, क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहे हैं। अब भगवान के लक्षण से क्या मिलाप करोगे? भगवान के लक्षण है 10, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया। अगर एक भी लक्षण, अब सत्य देखो, सत्य, सत्य के द्वारा राजा हरिश्चंद्र भगवान की प्राप्ति की। अहिंसा, शिव दधीच भगवान की प्राप्ति की। सत्य के द्वारा, अहिंसा के द्वारा। ब्रह्मचर्य पितामह भीष्म, क्षमा युधिष्ठिर महाराज, दया राम वो
दया द्रौपदी ने कर दी है। नो संत है वो, गधा को पिलाई थी गंगा जल। एकनाथ जी महाराज जी महाराज गंगा जल लेकर आए एकनाथ जी महाराज और रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए गए और रास्ते में गधा प्यासा और यहाँ पर आता वो प्राण छोड़ने वाला था, तो उसने उन संतों को दया आ गई, उन्होंने कहा लो महाराज भोले बाबा पियो, वहीं भोले बाबा प्रकट हो गए। दया थी, दया के प्रभाव से भगवान प्राप्त हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब तक अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, बदलाव के लाएंगे और भगवान में चित्त लगाएंगे, तब प्रेम बढ़ेगा। और एक और साधन है कि बिनु जाने होए नहीं परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने जानकारी नहीं होगी, और जानकारी बिना, जान पहचान बिना बातें इसलिए नहीं बढ़ती। तो जब भगवान की हम कथा नहीं सुनेंगे, भगवान की लीला को नहीं देखेंगे, बाका गुणानवाद नहीं गाएंगे, तो हमारे अंदर भाव ही नहीं प्रकट होगा। मंदिर क्यों बनाए? मंदिर इसलिए बनाए कि मंदिर को देखते ही ऑटोमेटिक तुम्हारा सिर नीचे को झुक जाता है, अगर थोड़ी भी श्रद्धा है तो। ऐसे ही और रामायण में लिखा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र नवावा। जब तक हमारे अंदर कपट भरा रहेगा, निर्मल मन नहीं होगा, तब तक भगवान से स्नेह नहीं होगा। क्योंकि वो चालाकी में ही रहेगा कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए, वो उसमें ही दिमाग लगाता रहेगा। और एक बात और है कि दिमाग से भगवान है ना प्राप्त कर सकत, कि दिमाग को लगा के भगवान प्राप्त कर ले। दिमाग से कोई जीवन में पूरे चाहे कई जन्म ले लियो, वो तो जो हार गया वो जीत गया। भगवान से जो हार गया वो जीत गया, जो जीतने की कोशिश करी तो वे हारते ही रहे। तो भगवान के लिए केवल जब तक हम हमारा अंतःकरण का मतलब, अब हम यहाँ सुन रहे हैं कथा, कभी कभी भाव प्रकट होता है तो नैनों से आंसू बहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप ऑटोमेटिक नैनों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अंतःकरण साफ होता है। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक हमारा चित्त वैसे रहेगा, पीपर पात सर सब न डोला, पत्ता की तरह कि कार देख ली तो कार में मन लग गो, मानी कार आ जाए। सत्संग में आ गए थे तारी बजू थी, और वीरताई की बात आई तो जो गोली दे देंगे जहाँ। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक हमारा चित्त भगवान में नहीं लगेगा। और इसकी पहचान भी यही है कि अपने सगे संबंधियों से इसलिए कम हो जाए, क्योंकि प्यार एक ही जगह होता है। प्रेम गली बड़ी सांकरी, या में दो न समा। अगर सगे संबंधी ते प्यारो रहेगो तो भगवान ते नहीं होगो, और भगवान ते होगो तो जनते नहीं रहेगो। डुप्लीकेट रहेगो एक जगह। कैसे? जब भगवान राम वनवास में आए तो आते रोते आ रहे पशु पक्षी ने पूछा तो आए रहे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी ही ता मृग ने। जब जटाऊ मिला
तो जटायु ते कहने लगे कि ऐसा है, लाला माँ दशरथ जी ते मत कहियो, अगर मैं राम हूं तो रावण स्वयं परिवार सहित कहो। आगे बढ़े तो वहां पर जब सबरी मिली, सबरी ते उपदेश दे उठे, 9 प्रकार की भक्ति का उठे। माँ खगबरग नहीं कही, तो ये मतलब क्या था कि डुप्लीकेट दर्शा रही थी। ये काम सब डुप्लीकेट चल रहा था। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, नरलीला कर रहे, संसार दिखाए और यहाँ ओरिजिनल मामला हो जाता है। तो ये काम मिस्टिक हो रही है। इसलिए भगवान जब संसार से चित्त उठ जाए तो भगवान से लग जाएगा, और संसार में लगा रहेगा तो भगवान से नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। हाँ महाराज जी।